जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालु के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया।
तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की व्याख्या दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आ। भक्ति की बख्शा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया है। भक्ति की क्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेख लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद
कटोरा सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारी आया भक्ति की भिक्षा दे दी जब उम्मीद कटोरा धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं जीव दत्ता जैसी और सेठ नहीं मेरा पिपा जैसा डेठ नहीं जिसने दरिया बीच बुलाया है भक्ति की भिक्षा मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे तेरे एक दास भिखारी आया है दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं कोई बना भजन में सिर नहीं दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं कोई बना भजन में सिर नहीं मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं जिसने बन के बीच घुमाया है सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा से परमात्मा की महिमा सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, मानुष जीवन मिलना अति दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है सत्संग की प्राप्ति और सतगुरु की प्राप्ति। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम बरवाला विश्व में एकमात्र वो स्थान है जहां पर सत्संग किया जाता है। सभी सदग्रंथों के आधार से वो सत भक्ति बताई जाती है जिसकी मानव समाज को युगों से तलाश थी। मोक्ष प्राप्ति करवाने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है और ये प्राणी परमात्मा की प्राप्ति के लिए युगों युगों से प्रयत्नशील है, परंतु सतगुरु के अभाव से, यथार्थ भक्ति ज्ञान के अभाव से सर्व प्रयत्न करके भी ये निष्फल ही रहा। पवित्र वेदों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, अमर पुरुष, जिसको गीता जी में परम अक्षर ब्रह्म कहा है 8वें अध्याय के 30वें मंत्र में, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहां पर वो नर आकार है, मनुष्य सदृश शरीर है परम पिता का, अमर पुरुष का, सत्य पुरुष का। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक रोशनी है परम पिता के एक रोमकूप की। इसलिए वेदों में परमात्मा को अग्नि तनुरसी कहा है। अभी तक हमें जो ज्ञान मिला
और जो विधान मिला वो बेसलेस था, निराधार था। जो भी साधना भक्ति हम किया करते थे वो इनकम्प्लीट थी। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से हमारे सभी पूर्वज कोई प्रेत बन गया, कोई पितर बन गया, कोई पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। जो साधना ये दास आपको बता रहा है वो गॉड गिवन है, सब सदग्रंथों से प्रमाणित है। इससे आपको यहां पर भी लाभ होगा। आपको इस मानव शरीर में भी जो आने वाले संस्कार की, प्रारब्ध की, आपकी जो आपदाएं होंगी वो भी टलेंगी और सतलोक प्राप्ति, अमर लोक प्राप्ति, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति भी होएगी। तो पुण्यात्माओं, कोई भी साधक साधना करता है, उसके ऊपर कोई प्रारब्ध की ऐसी मार आ जाती है तो वो भक्ति नहीं कर सकता जब तक उसके संकट का निवारण नहीं होगा। और अभी तक कोई विधान बताते हैं, जिस भी महापुरुष से आप मिलते हो तो ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगने से ही कटेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अब किसी के पेट में दर्द हो जा और उसको ये कहे कि तू भक्ति कर, पेट का दर्द तो आपके बना ही रहेगा। बताओ कोई बात है? किसी के पेट में दर्द है और उसको कहे तू खाना खा ले, पेट का दर्द तो बना ही रहेगा। किसी के पैर में कांटा लगा है और कांटा लगे पैर में कोई ये कहे कि जूता पहन ले, आगे कांटे नहीं लगेंगे, कांटा नहीं निकल सकता। तो ऐसा सिद्धांत केवल बालक बता सकते हैं। जब तक कांटा नहीं निकलेगा पैर में जूता नहीं पहना जा सकता। कांटा लगे पैर में जूता प्राणी पैर नहीं सकता। और कांटा निकले, और कांटा निकलने के बाद फिर उसको सलाह दी जाए कि आगे से जूता मत उतारना, नहीं तो वो आपत्ति आप पर फिर आएगी। फिर वो व्यक्ति कभी भी उस पर में जूता नहीं निकालेगा। तो पुण्यात्माओं, अपने प्रारब्ध के कर्मानुसार जिसके ऊपर आपत्ति आई है किसी भी प्रकार की, तो वो आपके पैर में कांटा लग गया प्रारब्ध के कर्म का, पाप कर्म का। आपका वो प्रारब्ध का कर्म कटेगा तो आपकी रुचि बनेगी, फिर भक्ति में दूनी श्रद्धा बनेगी भगवान में। और कोई ये कहे कि ये प्रारब्ध का कर्म तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, देखो फलाने ने भोगा। ये उदाहरण देते थे हमारे धर्मगुरु के श्री विष्णु जी ने भी प्रारब्ध भोगना पड़ा श्री रामचंद्र के रूप में, और श्री कृष्ण जी ने भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा, जो बाली के रूप में, श्री राम रूप में बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को वृक्ष की ओट लेकर, और उनको भी भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में उन्होंने वो अपना प्रारब्ध भोगा, कर्म का दंड भोगना ही पड़ा। तो पुण्यात्माओं, ना तो श्री कृष्ण जी के पास भक्ति थी, ना श्री रामचंद्र जी के पास सत साधना थी जिससे प्रारब्ध कटे। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले सीधे आकर, उन्होंने कहा कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम साधना ही गलत कर रहे हो, तुम्हें परमात्मा की डेफिनेशन का नहीं पता, आप परमात्मा से अपरिचित हैं। तो जिस कारण से आप ने एक विधान बनाकर छोड़ दिया कि कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे किसी और फिर सलाह भी देते हैं कि भक्ति करते रहो, कर्म का दंड तो आपने भोगना ही पड़ेगा। यह कोई बात हुई? अब जैसे किसी के पेट में दर्द हो और उसको कहे खाना खा ले, रोटी, पेट का दर्द तो बना ही रहेगा, ये बुद्धिमान की सलाह नहीं है, महामूर्ख कहेगा ये बात।
पहले उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए उसका पेट का दर्द ठीक हो, फिर आप पर रोटी खा लेगा वो। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप जी को सतलोक आश्रम बरवाला से वो सत साधना प्रदान की जा रही है जो गॉड गिवन है। अभी तक इस यथार्थ भक्ति का किसी को पता नहीं था। केवल परमात्मा ने आकर ये 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले स्वयं सतलोक से आकर के एक स्वरूप धारण करके काशी के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए मालिक। वहां से नीरू निमा नाम के दुल्हा दंपति निसंतान से वो उठा ले गए। तो परमात्मा एक लीला करते हैं प्रत्येक युग में, और वो ऐसी लीलाएं करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। और फिर दूसरी एक और तरीके से परमात्मा मालिक यहां आते हैं, कोई ऋषि महात्मा संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और वहां आकर के वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, फिर वापस आकर छोड़ते हैं। उन महापुरुषों में से कौन है जिनको परमात्मा मिले और सतलोक सचखंड अमर स्थान शाश्वत सतलोक को दिखाकर फिर वापस छोड़ा? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी बनारस वाले पंडित जी, इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है, इनको परमात्मा सीधे मिले, अपना एविडेंस बना, इनको अपना गवाह बनाया, साक्षी बनाना था, इनको सतलोक लेकर गए सचखंड, वहां से फिर वापस छोड़ा और फिर उन महापुरुषों को परमात्मा ने अपना यथार्थ ज्ञान दिया। उन महापुरुषों के पास ये यथार्थ भक्ति थी, लेकिन उनको परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने एक सख्त हिदायत दे दी थी कि इस भक्ति मार्ग को अभी ना डिस्क्लोज मत करना, सार्वजनिक नहीं करना। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान यथार्थ ज्ञान कई बार न जाई, ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरही, तो वो ज्ञान अभी तक मूल ज्ञान छुपा के रखना था। और अब इस दास को भेजा है उस यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रचार करने के लिए। इस दास को परमात्मा सन 1997 में मार्च के अंदर मिले। फाल्गुन की जो है ना शुक्ल एकम को पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी परम अक्षर पर मिले और उन्होंने कहा कि अब इस ज्ञान को और इस तत्व ज्ञान को तथा सार नाम और सत नाम को अब दिल खोल कर प्रदान कर दे, समय आ गया है। तो ये बीतली पीढ़ी का समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों के पास ये यथार्थ मार्ग था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख रखे जो कि तू ये यथार्थ मंत्र जिनसे मोक्ष संभव है और जिससे सर्व कष्ट भी निवारण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस दास के पास वो भक्ति है जिससे आपके संस्कार में यदि कोई आपत्ति आनी है उसको परमात्मा काट देगा, क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है, और दुख पाप कर्म से होता है, और पाप कर्म को परमात्मा कबीर यानी परम अक्षर ब्रह्म जी से अतिरिक्त कोई नहीं काट सकता। ना श्री ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी काट सकते, ना शिव जी काट सकते, ना ब्रह्म काट सकता, ना परब्रह्म काट सकता। परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही हमारे प्रारब्ध के उन बुंडे कर्मों को काट सकता है, नाश कर सकता है, जिससे आपको इस जीवन में भी सुख होगा। फिर कहते हैं
अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी को बंदी छोड़ इसलिए कहा है कि वो अमर करे। काल के बंध से, कर्मों के बंधन से हम बंधे हुए हैं, इन संस्कारों को काट कर हमें अमर करे, सतलोक ले जावे। अब आपको पुण्यात्माओं, यहां आने वाले पुण्यात्माओं को वो सुख होते हैं कि शायद वर्तमान में कोई सुनेगा तो ये ऐसा लगेगा जैसे क्या आज भी भगवान ये कृपा बख्श रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा एक रस है। परमात्मा के गुण में कोई भिन्नता नहीं हुई है। जैसे हम पहले सुना करते थे, ऐसे ऐसे परमात्मा ने कृपा की। जैसे प्रहलाद पर की, मीराबाई पर की, ध्रुव जी पर की, और भी अनेकों उदाहरण हम सुना करते थे। तो आज इस सतलोक आश्रम बरवाला में आप पुनः वो परमात्मा की महिमा और लीला अपनी आंखों देख सकते हो, कानों सुन सकते हो, कैसे रजा बख्श रहे हैं वो परमात्मा। और जब तक ये सुख ना होंगे तो भगवान कैसे अच्छा लगेगा, तब परमात्मा में रुचि भी बनेगी। तो आप देखिएगा कुछ पुण्यात्माओं को जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से वर्णन करेंगे, आपको और दृढ़ता आवेगी। मैं पहले इंडिया में पढ़ाई करने आई थी, तो यहाँ के एक शिष्य हैं, उनसे मेरी बात हुआ करती थी और हमेशा उस कॉन्वर्सेशन में उनका ज्ञान अधिक होता था। मेरा ज्ञान उनके आगे कुछ भी नहीं था। तो एक दिन मन में प्रेरणा हुई कि ऐसी क्या बात है इनके गुरुजी में जो मेरे गुरुजी में नहीं है। मैं पहले किसी और गुरुजी की थी भक्ति, तो हमेशा मैं सोचती थी इन गुरुजी के भक्ति में इतना ज्ञान है तो उन गुरुजी में कितना ज्ञान होगा, उनकी क्या बात होगी। तो ऐसे मन में प्रेरणा हुई, तो मैंने उनको कहा मुझे ले चलो। तो बस फिर मैं यहाँ आ गई और उन्होंने नियम पढ़वाए। तो जो नियम थे उन्होंने वो एक्चुअली आने से पहले घबरा गए थे, ले आने से पहले। तो उन्होंने नियम पढ़वाए मुझे। तो उन नियमों में से तो 17-18 नियम तो ऐसे थे जिनका मैं बचपन से पालन करती थी। बाकी बचे कुछ नियम थे जो भक्ति करते करते आ गए, पता ही नहीं पड़ा, निभ गए ऐसे बस। क्या आप लोगों का बहस का मुद्दा था, वो क्या होता था? बहस का मुद्दा ये होता था कि कर्म जाल के ऊपर मुद्दा होता था। गुरुजी कर्म नहीं काटते। उनके गुरु ये कहते थे कि संत रामपाल जी कर्म काट सकते हैं, और मेरे जो गुरुजी थे, मैं बोलती थी हमको कर्मों के बारे में, कर्म जाल के बारे में मालूम ही नहीं था। जो ज्ञान इन गुरुजी देते थे ये पूरे लॉजिक और रीजनिंग के देते थे, साइंटिफिक रीजन होता था उसके पीछे एक। और हमारे गुरुजी ठोसला ज्ञान देते थे, जो मतलब ट्रांजिशन नहीं था, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के बीच में कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं था। ये पूरा मतलब रेफरेंस देंगे गीता जी का, जिस भी वेद का पढ़ेंगे उसका रेफरेंस देंगे। लाइक नोबडी कैन क्वेश्चन, नोबडी कैन पॉइंट अपॉन दैट कि व्हाई इज इट रॉन्ग। तो इस तरह से आई वाज लाइक कि मैं तो कुछ भी नहीं किया गया, आई वाज ब्लैंक टोटली। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि इनमें ही इतना भरा पड़ा है, तो उनमें क्या बात होगी। तो बस यही मुझे अट्रैक्ट कर गई बात। तो ज्योति जी, सबसे पहले जब आप सतलोक आश्रम में आए तो आपको क्या महसूस हुआ? पहली बार तो महसूस हुआ कि यहाँ पे नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। और पहले दिन तो मेरा जैसे अंदर आते ही मेरे को लगा नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन नियम बता रखे थे उन्होंने पहले से ही, तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गई। तो उसके बाद गुरु जी के दर्शन, संत रामपाल जी के दर्शन हुए। तो दर्शन तो ऐसे हुए कि जैसे उनकी नॉर्मल हाइट से भी डबल लगने लग गए वो। तो मेरे को मैं लिटरली मैं नीचे से लेकर ऊपर ऐसे देख रही थी। तो मेरे को लगा ये तो कुछ अलग चीज है, अलग बात है इनमें। तो इस तरह से है ना, फिर मुझे लगा बाकी भगवान है, कोई तो बात है। तो बस मैं उधर ही मतलब मेरा मन झुक गया और उन पर भरोसा हो गया। तो जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ तो खूब हुआ। लाभ तो ऐसा हुआ कि इनमें जो पहला नाम लेने के बाद जो नियम है कि 4 बार आना होता है आश्रम में, वो 4 बार 4 महीने में आना होता है। तो उसमें मैं 4 महीनों में नहीं आ पाई। मेरा नाम 10 अप्रैल को लिया था 2011।
10 मई के आते आते ही मेरा मन हुआ मैं यहाँ आऊं, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे आने के, अपने पैसे नहीं थे। तब मैं पढ़ाई करती थी। पापा जी से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, डैड से मांगे तो उन्होंने कहा आई विल नॉट गिव यू, लाइक हु द हेल इज ही, वाज लाइक दैट। तो और पता नहीं तू हमारे गुरुजी को छोड़ के अपने गुरुजी के पास गई है, वी डोंट नो हु इज ही। तो आई वाज लाइक लिटरली आई क्राइड, लाइक आई फेल्ट हेल्पलेस। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ हुआ तो मेरे एग्जाम्स थे सीए के। तो वो एग्जाम्स मेरे को लगा अब तो कोई और रास्ता नहीं है, अपने दम पे खड़े होकर ही बात बननी पड़ेगी। तो उसमें मैं एकदम ऐसी हालत हो गई थी कि अब मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी पूरी और एग्जाम भी देना था। लेकिन जैसे तैसे गुरुजी की डेली नित्य नियम प्रार्थना वगैरह सब किया करती थी, तो उसमें पढ़ाई भी हो गई। एग्जाम में किसी भी कीमत पे पहली बार में पास होना था। तो गुरुजी ने ऐसी दया करी कि एग्जाम देते ही 15 दिन में मेरी जॉब लग गई। तो दैट वाज 3.5 months। तो जॉब लग गई। उसके बाद जॉब करने के बाद भी मेरे पास काफी समय तक पैसे नहीं जुड़ पाए थे, यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिल पाया था। 6 months का उनका प्रोबेशन पीरियड था, उन्होंने आने नहीं दिया कंपनी वालों ने। फिर 1 साल पूरा होते ही वहाँ पे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साल में 1 बार आने को मिलता है, छुट्टी मिलती है। तो 1 साल पूरा होते ही मेरे पास पैसे जुड़ने लग गए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे 1 साल पूरा होते ही मैं यहाँ पे आई, आने से पहले मेरे घर वालों से बहुत झगड़ा हुआ कि मैं जाऊंगी और मैं घर से भाग गई। तो क्या बोलते हैं, मेरे को जाना है, टिकट मेरी कंपनी दे रही थी, मेरे डैड नहीं दे रहे थे। तो मैंने बोला पापा आपके ऊपर कुछ नहीं है, मेरे ऊपर है सारी बात, अब आप मुझे नहीं रोक सकते हो जाने से। तो यहाँ आई, यहाँ पे आके फिर बस गुरुजी ने दया करी और आगे बढ़ती चली गई। नाउ कैन यू डिफाइन हु इज द रियल गॉड? संत रामपाल जी इज द रियल गॉड। ये ही कबीर परमेश्वर हैं, ये धरती पर अवतरित हुए हैं, ये जिंदा जोगी महात्मा है, ये जिंदा भगवान है। ये जो मतलब हम लोग इनको इंसान समझते हैं, नॉर्मल जो आंखें हैं इनको इंसान के रूप में देखती हैं, लेकिन अंदर भाव से, सच्चे भाव से देखोगे तो यही भगवान दिखेंगे। और कोई नहीं है इनसे बढ़ के भगवान, किसी में इतनी शक्ति नहीं जितनी इनमें है। आप सेटिस्फाइड हैं जो भक्ति आपके गुरुदेव ने आपको दी है उससे? बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को। तो ज्योति जी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं जो पहले गुरुजी थे उनसे जुड़े हुए हैं, आपके और भी भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे मेरा यही संदेश है कि जल्दी से संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ। अगर ये पिछली पीढ़ी में ये कबीर परमेश्वर, धरती साक्षात कबीर परमेश्वर अवतरित हुए हैं और इन्हीं के शरण में लेकर के जल्दी से पार हो जाओ। पिछली पीढ़ी, ये बीच का जनरेशन, इंटरमीडिएट जनरेशन जो है, पार हो जाओ, अदरवाइज आगे जाके बेड़ा पार नहीं होने वाला, भटक जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी सब लोग संत रामपाल जी के पास की शरण में आ जाओ सब लोग। ज्योति जी, क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा पृथ्वी पे कोई ऐसा संत नहीं है जो हमें पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकता है? मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि संत रामपाल जी के अलावा पूर्ण मोक्ष कोई नहीं प्रदान कर सकता। इनका जो ज्ञान का जो आधार है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई इनको क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। Nobody can question his integrity. थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मैं कहाँ के रहने वाले? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ। मैंने बीटेक एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया है, अभी पीएचडी कर रहा हूँ और लेक्चरर हूँ पीपीएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज हिसार में। कितने दिन से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 2007 से जुड़ा हूँ। 2008 30 अप्रैल 2008 को मैंने संत रामपाल जी से उपदेश लिया, जब वो क्रोंथा कांड के बाद रोहतक जेल से वापस आश्रम आए थे, बरवाला आश्रम। उसी दिन मैंने उनसे नाम उपदेश लिया था। तो क्रोंथा कांड के बारे में क्या जानते हैं आप? 2006 में 12 जुलाई 2006 को जब क्रोंथा कांड हुआ, तब मैंने पहली बार संत रामपाल जी का नाम न्यूज चैनल्स में सुना और न्यूज पेपर्स में सुना। उससे पहले मैं संत रामपाल जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। उससे पहले हम 1994 से राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे। 2007 तक वहीं से जुड़े रहे। क्रोंथा कांड में इनका नाम सुना तो मन में संतों के प्रति बड़ा ही बुरा भाव आया। तब ये लगा कि राधा स्वामी ब्यास जो है एक ऐसा आश्रम है, एक ऐसा डेरा है जहां पर सच में एक रियल संत है, रियल गुरु है। लेकिन 1994 से जब मेरे पेरेंट्स ने वहां नाम लिया
तो हम इतने सुखी थे कि मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन एक ही कमी थी हमारे परिवार में, मेरे फादर ड्रिंक करते थे। जब नाम लिया तो वहाँ एक रूल था कि ड्रिंक नहीं करनी, तो उस दिन मेरे फादर ने ड्रिंक छोड़ी। तो हम बहुत खुश हुए कि मेरे फादर ने ड्रिंक छोड़ दी। जब नाम लिया उसी के 20 दिन बाद मेरे फादर फिर ड्रिंक करके आ गए। तो एक सपना हमारा टूट गया जो हमने राधा स्वामी से संजोया था कि फादर की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 2003 तक मेरे फादर फिर ड्रिंक करते रहे, जिसके कारण मेरे फादर की SBI में एज ए असिस्टेंट मैनेजर की जॉब छूट गई। उन्हें रिमूव कर दिया गया उनकी सर्विसेज से, और एक बहुत बड़ा दुख हमारे घर फिर स्टार्ट हुआ। हम सब एजुकेशन में थे, घर पे रोटी के लाले हो गए, कोई खाने का कोई साधन नहीं था। जैसे तैसे करके हमने पढ़ाइयाँ पूरी की। 2006 तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद भी नौकरी नहीं लगी। 2007 में एक दोस्त था, उसने मुझे संत रामपाल जी के बारे में बताया। 2006 में इनके बारे में बहुत बुरा सुना था। 2007 में उसने थोड़ा सा सुनाया तो मेरा मन नहीं था इसके बारे में सुनने के लिए, क्योंकि उनके बारे में इतना बुरा सुना हुआ था। उसके बावजूद वो मुझे सुनाता रहा। 2-3 महीने बीते, सुनते रहे। एक दिन हम उसके घर गए, लंच कर रहे थे, तो उसने संत रामपाल जी की CD चलाई, सत्संग चलाया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता और वेदों के बारे में बताया। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता में 16वें अध्याय का 23वां मंत्र दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना कोई लाभ है, ना कोई सिद्धि है, और ना ही कोई परम गति है। और साथ ही उन्होंने बताया 16वें अध्याय के 24वें मंत्र में कि इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए शास्त्र ही कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए प्रमाणित है। इस बात को सुन के और देख के मुझे पहले बार तो ये लगा कि शायद ये गीता का जो बाहर का पेज है, ये गीता प्रेस गोरखपुर के पेज को चिपकाया हुआ है, और अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना ज्ञान दिखा दिया है। इसलिए मुझे अविश्वसनीय लगा। मैंने वहीं पड़ोस से एक गीता खरीदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी जो थी, उसको खुद घर ले जाके पढ़ा, और वो एज इट इज मिली जो संत रामपाल जी महाराज जी की CD में मैंने देखा था। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि इस बात के बाद और ऐसा क्या ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, जो मैं उससे 2-3 महीने से सुन रहा था, जो वो मुझे बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था। फिर मैंने उससे संत रामपाल जी महाराज जी की बुक लिए, जिसको घर में छुप छुप के पढ़ता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे। मैं इसलिए छुप के पढ़ता था, मुझे डर था कि कहीं उन्हें ये ना पता लगे कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की बुक पढ़ रहा हूँ। कुछ दिन छुप के पढ़ी। फिर मेरे पास क्योंकि खाने के लाले थे, रोटी नहीं थी, फिर भी मैंने एक 2000 रुपए का जुगाड़ किया और उससे एक CD प्लेयर खरीदा, ताकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन सकूं। एक CD उससे दोस्त से ली, एक MP3 CD थी। उसको लेने के बाद जब मैंने उसे 3 महीने तक रेगुलर सुना, आज भी उन दिनों को याद करता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं। उस CD में संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान सुनाया था, वो ज्ञान बताया था, जिसके बाद चारों वेद, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, 18 पुराण, जिनके बारे में ये संत शायद नाम भी ना जानते हो इतने ग्रंथों का, संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के रख दिए मेरे सामने। मैंने मार्केट से इन सबको खरीदा, वो एज इट इज चेक किए। उसके बाद पता चला कि मेरी इंजीनियरिंग सब फेल थी, क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है उस परमात्मा से हम इतनी दूर थे। और तब मुझे ये रोना आया कि मैं इस धरती पे इस मानव शरीर के साथ था, वो पूर्ण संत भी था, लेकिन उस पूर्ण संत से मैं वो नाम उपदेश नहीं ले सकता था जिससे हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे हम सच्चा सुख, वो सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। मुझे ये दुख था कि वो संत उस समय झूठे लोगों के कारण जेल में था, जिससे मैं रोज आधा घंटा 1 घंटा
उस संत का सत्संग सुन के, संत रामपाल जी का सत्संग सुन के रोता था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं रोज रोता था। मेरी जॉब लगी, वहां मॉर्निंग में जाता था, संत रामपाल जी याद आते थे, उनका सत्संग सारा दिन दिमाग में चलता था और रोते हुए उनको याद करता रहता था कि मुझे नाम उपदेश नहीं मिल सकता। तब एक दिन संत रामपाल जी रात को मेरे कमरे में आके मुझसे मिले। संत रामपाल जी ने मुझसे 5 मिनट बात की। उनसे बात करने के बाद संत रामपाल जी ने मुझे खुद विश्वास दिया कि बेटा बहुत जल्दी तुझसे मैं मिलूंगा और तुझे वो नाम उपदेश भी दूंगा और साथ में तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हर टाइम हूं और तुझे वो सुख दूंगा जो तूने कभी सुने नहीं, जो सोचे नहीं। सबसे पहला सुख हमारे घर में हुआ, जो मैंने बचपन से देखा था दुख, मेरे पिताजी की ड्रिंक। राधा स्वामी से जुड़ने के बाद भी जो नहीं खत्म हुई थी, 14 साल से जो चल रही थी, संत रामपाल जी का सत्संग चलाते ही, मेरे घर सीडी चलते ही, आज इस बात को 5 साल हो गए, मेरे फादर ने ड्रिंक छोड़ दी है। सबसे पहला सुख था। दूसरा सुख था, मेरे मदर राधा स्वामी से नाम लेने के बाद 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के सुबह सिमरन करते थे, जो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ था, जिसके कारण उनके दोनों गोडे नीचे से दोनों टांगे खत्म हो गई थी। उनसे चला नहीं जाता था। 2004 से हम उनके इलाज के लिए पता नहीं कहां कहां घूमे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद, नाम लेने के बाद 6 महीने तक मेरे माता जी नहीं माने। वो यही कहते थे कि गुरु तो एक ही है, एक ही करना होता है, बार बार गुरु बदलने नहीं होते। उनको ज्ञान सीडी सुनने के बाद विश्वास भी हो गया था कि ज्ञान जो है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, उसके अलावा इस धरती पे कोई ज्ञान नहीं है। राधा स्वामी के पास कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी वो यहाँ जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके राधा स्वामी डेरा ब्यास में एक ही बात बताई जाती थी कि गुरु चेंज नहीं करना। लेकिन उन्हें मैंने यही विश्वास दिया था कि गुरु चेंज कर लो, आपके अगर ये पैर ठीक ना हो, 10 दिन बाद मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ दूंगा, अगर आपके गोडे और पैर ठीक ना हो तो। इस बात का विश्वास देके 6 महीने बाद उन्हें मैं यहाँ लेके आया और मुझे इस बात का खुशी है, गर्व है परमात्मा पे, संत रामपाल जी महाराज जी पे, कि उनके यहाँ आते ही वो गोडे भी ठीक हुए, पैर भी ठीक हुए, जिसके इलाज के लिए हम बहुत दूर दूर तक घूमे थे। धन्यवाद मनोज जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वक्त आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में बिताया, उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? वो दिन याद करता हूँ तो आज बहुत रोना आता है कि लाइफ के वो 13-14 साल हमने वेस्ट कर दिए उन संतों के पास, जिनको संत, आज मुझे संत कहते हुए भी उन्हें शर्म आती है कि वो संत के नाम पे कलंक है। वो इस धरती पे उन करोड़ों लोगों को धोखा दे रहे हैं जो परमात्मा के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो कबीर साहब की वाणी से, दादू जी की वाणी से, नानक जी की वाणी से सत्संग तो करते हैं, लेकिन उन्हें आज तक यही नहीं पता कि परमात्मा कौन है। इन सब संतों की वाणी में परमात्मा बताया गया, उसका एज इट इज नाम बताया गया कि वो परमात्मा कबीर है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो पता चला कि परमात्मा कबीर है। और राधा स्वामी वाले वाणी कबीर साहब की लेते हैं, लेकिन परमात्मा को निराकार बताते हैं। नानक जी की वाणी लेते हैं, लेकिन परमात्मा को निराकार बताते हैं। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि अपने पापों का फल तो भुगतना पड़ेगा, जबकि परमात्मा ने, कबीर साहब ने खुद आगे बताया, गरीबदास जी ने, दादू जी ने, नानक जी ने, इन सभी ने बताया कि उस परमात्मा के पास इतनी पावर है कि वो आपके पाप कर्म बिल्कुल नाश कर सकता है। एक भी पाप, आपके चाहे कितने बड़े पाप हो, सभी वेदों में लिखा हुआ है कि वो पाप नाश हो जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि पापों का फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा।
सीताराम दास। कहाँ के रहने वाले? संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, सूरज मैदान 2003 में पहुंचा। वहाँ परमात्मा बता रहे थे सदभक्ति मार्ग, शास्त्रों के अनुसार उसी टाइम से परमात्मा ने शरण में लिया। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको क्या सुख मिला, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। 2007 की बात है। परमात्मा ने 7 दिन पहले बता दिया था कि बेटे उस गांव मत जाना, तेरे साथ ये होगा, सारा होगा। पर उस टाइम थोड़ा ज्ञान समझ में नहीं आने से कुछ नियम खंडित हो गया था। परमात्मा ने 26 जनवरी जुलाई 2007 की बात है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उस टाइम ब्रह्म काल से मेरी यही वार्ता हो रही थी कि काल ब्रह्म तू मार नहीं सकता, पेट तोड़ सकता है, तेरी औकात नहीं है। उसके बाद अजमेर विक्टोरिया में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पैर में दो रोड डली, एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद अहमदाबाद के डॉक्टरों को भीलवाड़ा दिखाया। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये पैर जिंदगी में कभी मुड़ेगा नहीं और सीधा रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद परमात्मा के दोबारा नाम लेने के बाद में पूर्ण रूप से कंप्लीट है, इसमें कोई दर्द नहीं है। जिसके दर्द होता है उसी को मालूम रहता है कि कितना दर्द होता है, रात दिन इतना दर्द था। परमात्मा ने ऐसे सब कुछ कंप्लीट है। मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, इनको जल्दी पहचान के सभी परमात्मा की शरण में आए। जी धन्यवाद।